आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह जो फिजिक्स का चैप्टर है नंबर 4 उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके सभी हम लोग बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से उत्तर सहित देखते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की तैयारी भी इस चैनल पर बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, यह आपका प्रश्न है। चुंबकीय बल रेखाएं, केवल उत्तर आपको बताया जाएगा। चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला आपका प्रश्न है दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर है। अगला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न, वह एक टेस्ला बराबर होता है। एक टेस्ला यानी 1 टेस्ला बराबर होता है। चौथा प्रश्न आपका है, सही उत्तर होगा 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। पांचवा आपका प्रश्न है, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन बटे या अपॉन एम्पियर स्क्वायर। देख लीजिए यह प्रश्न आया भी है। अगला प्रश्न, यदि धारावाही परिनालिका के सिरे को सामने से देखने पर तार में धारा की दिशा दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई के चलने की दिशा में हो तो उस सिरे पर दक्षिणीय ध्रुव पर बनता है। यह सही उत्तर है। सातवां आपका प्रश्न है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो इसकी जो तीव्रता निर्भर करती है वह क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर भी सही है, वैद्युत धारा के परिणाम पर भी सही है, कुंडली में फेरों की संख्या भी सही है। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी पर। तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। अगला आपका प्रश्न है 9वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो यह आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। 10वां आपका प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी क्षेत्र के लंबवत रखे यल यानी लंबाई के आई धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिणाम है। तो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी VIL। अगला है एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। तो सही उत्तर होगा गैल्वेनोमीटर। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा क्या निर्देशित करता है। तो सही आपका उत्तर होगा यह जो निर्देशित करता है वह हमारे बल को निर्देशित करता है। भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है।
भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो 13वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 हर्ट्ज। 14वां प्रश्न है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको कर भी लीजिए। कागज के तल के लंबवत तल में रखे वृत्ताकार पाश में कुंजी को बंद करने पर धारा प्रवाहित होती है। बिंदु ए तथा बी से देखने पर पाश में प्रवाहित धारा क्रमशः वामावर्त और दक्षिणावर्त है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी से ए की ओर संकेत करती है। परिणामी चुंबक का उत्तर ध्रुव उस फलक पर होगा जो निकट है। तो इसका आपका जो सही उत्तर होगा 14वें प्रश्न का वह होगा बिंदु ए के, यानी इसके। अगला आपका प्रश्न है 15वां प्रश्न, वेबर किस राशि का मात्रक है? वेबर किस राशि का मात्रक है? तो वेबर जो है यह चुंबकीय फलक का मात्रक है। अगला है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होगा। यह चुंबकीय फलक में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। अगला आपका प्रश्न है 17वां प्रश्न, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो यह जो सबसे अच्छा नियम आपका है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। 18वां प्रश्न है, तो सभी बिंदुओं पर समान होगी। 19वां आपका प्रश्न है, चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। तो आपका सही उत्तर होगा वह आपका तार के ठीक नीचे होगी। 20वां आपका प्रश्न है, किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। सही उत्तर होगा सभी बिंदुओं पर समान होगी। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, वह विभक्त वलय है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए आवश्यक शर्त है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए आवश्यक शर्त है तो यह होगा आपका कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति का होना। 23वां प्रश्न है, यल मीटर लंबाई के चालक में पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज तल में एम्पियर धारा बह रही है और यह चालक 20 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र में रखा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधरत ऊपर की ओर है। चालक पर लगने वाला बल, तो चालक पर जो लगने वाला बल होगा वह IBL न्यूटन यानी दक्षिण से पूर्व की दिशा की ओर होगा। वैद्युत मोटर में रूपांतरण होगा, वैद्युत मीटर में रूपांतरण होगा या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 25वां आपका प्रश्न है, अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा। 25वां प्रश्न, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया। जो आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो उसका प्रतिपादन फैराडे ने किया है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा जनित्र है। डायनमो
डायनामो परिवर्तित करता है, डायनामो परिवर्तित करता है। तो आपका जो डायनामो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 29वां प्रश्न है, डायनामो उत्पन्न करता है। अगला फिर बजा के भी क्वेश्चन आपका दे सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि डायनामो जो उत्पन्न करता है वह विद्युत वाहक बल है। 30वां आपका प्रश्न है, किसी लंब सीधी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसके दोनों सिरों पर यन तथा यस ध्रुव बन जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा असत्य प्राकथन है? तो परिनालिका पहला दिया, परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में होंगी। यह निर्दिष्ट करती है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 30वें का ए है वह गलत है, ये सही है। इसमें पूछा कौन असत्य है, तो ये भी आपका सही है। और 30वें में ही आपका बी भी सही है, आपका डी भी सही, तो आपका यह नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर सी पर आप गोला करेंगे। अगला आपका प्रश्न है, देख लीजिए, चित्र के द्वारा दर्शाया है। चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के तल में बाएं से दाईं ओर संकेत करते हुए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा अनुभव बलों की दिशाएं होंगी। तो अनुभव बल की जो दिशाएं होंगी वह दोनों पर कागज के तल की ओर संकेत करती हैं, यानी यह इसके तल की ओर संकेत करती हैं। 32वां आपका प्रश्न है, निम्न चित्र की व्यवस्था में पलक से कुंजी निकालकर क्षैतिज तल ए बी सी डी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें। तो ये रेखाएं होती हैं, तो ये रेखाएं जो होंगी वह एक दूसरे के समानांतर रेखाएं, सरल रेखाएं होंगी। घरेलू साधित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच वह आपका फ्यूज होगा। 34वां, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से असत्य प्राकथन का चयन कीजिए। तो 34वें में आपका ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन बी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है 35वां प्रश्न, व्यापारिक विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ध्यान से समझिएगा, व्यापारिक विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो 35वें का आपका सही उत्तर होगा, आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। 36वां आपका जो प्रश्न है वह चित्र के माध्यम से दिया हुआ, निम्न चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में दो कुंडलियां किसी अचालक बेलनाकार छड़ पर लिपटी हैं। आरंभ में प्लग में कुंजी नहीं लगी है, इसके पश्चात प्लग में कुंजी फिर हटा ली जाती है। तब क्या होता है? तो तब जो आपका होगा वह होगा